म्यूचुअल फंड चूज करने से पहले हम बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड मेरे लिए बेस्ट है, कौन सा म्यूचुअल फंड मेरे गोल के लिए बना हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम म्यूचुअल फंड चूज करने में नहीं है, प्रॉब्लम है म्यूचुअल फंड के लिए ऐप चूज करने में। क्योंकि कोई बोल रहा है ग्रो के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करो, कोई बोल रहा है IND मनी के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करो, कोई बोल रहा है जेरोधा के थ्रू इन्वेस्ट करो। तो सवाल ये नहीं है कि आप किस ऐप के थ्रू पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, सवाल ये है कि आप जिस भी ऐप के थ्रू पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या आपको बता रहा है कि आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, आपकी म्यूचुअल फंड के अंदर क्या बदलाव करने की जरूरत है, आपका ओवरलैपिंग परसेंटेज कितना है, आपका रिस्क कितना है, क्या ये सारी चीजें बता रहा है। और अगर आपको ये सारी चीजें आपका ऐप नहीं बता रहा है तो शायद आप गलत ऐप के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप जिस भी ऐप के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं आखिर में आपका पैसा जा कहां पे रहा है, क्या वो ऐप रखता है अपने पास या AMC के पास जाता है या कहीं और आपका पैसा होल्ड किया जाता है, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो इस पूरे वीडियो को अगर आपने एंड तक वॉच कर लिया तो आपको एक ऐसा ऐप मिल जाएगा जिसके अंदर आप अपने इन्वेस्टमेंट को बहुत आसानी से ट्रैक कर पाएंगे कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर क्या बदलाव करने की जरूरत है। तो पहले बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एक्चुअली में काम कैसे करता है। चलिए आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान के चलिए आप HDFC फ्लेक्सी कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपने अपने ऐप को ओपन किया और ऐप के अंदर आपने HDFC फ्लेक्सी कैप के अंदर 5,000 रुपए के SIP स्टार्ट कर दिया। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि जो आपने 5,000 रुपए के SIP स्टार्ट किया था क्या वो पैसा ऐप के पास है? मेरा जवाब होगा बिल्कुल नहीं। यहीं पे एंट्री होती है AMC की। AMC का सिंपल मतलब होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये वो कंपनी होती है जो म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है, जैसे HDFC म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, पराग पारिक म्यूचुअल फंड। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में AMC का मतलब बताऊं तो यही म्यूचुअल फंड की असली मालिक होती है। ऐप मालिक नहीं होता है, ऐप केवल जरिया होता है म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने का। अब मान लीजिए आपने किसी ऐप के थ्रू म्यूचुअल फंड को खरीद लिया है। अब म्यूचुअल फंड अगर आपने खरीदा है तो आपको यूनिट्स भी अलॉट किए गए होंगे। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि जो आपको यूनिट अलॉट किया गया है इसका रिकॉर्ड होता किसके पास है? क्योंकि अगर कल को ऐप बंद हो जाए तो मेरे यूनिट का क्या होने वाला है, मेरे इन्वेस्टमेंट का क्या होने वाला है? तो आपकी यूनिट्स का रिकॉर्ड रखता है RTA, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। भारत के अंदर 2 RTA काम करते हैं, कैम्स और के फिनटेक। ये दोनों मिलके आपकी यूनिट्स का रिकॉर्ड रख रहे होते हैं अपने पास कि आपने कब SIP चालू किया था, आपने कब SIP रिडीम किया था। इन सबका डेटा RTA के पास होता है। और जब भी आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक मेल आता होगा कि आपको इतना यूनिट अलॉट किया गया है। वो मेल आपको RTA ही भेज रहा होता है, या तो कैम्स के थ्रू आता है या के फिनटेक के थ्रू आता है। तो अगर कल को ऐप आपका बंद हो जाता है या ऐप आप चेंज करने के बारे में सोचते हैं तो आपके यूनिट्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके यूनिट्स ऐप के पास नहीं होते हैं, वो RTA के पास होते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर। लोग सवाल करते हैं कि मैं ऐप के अंदर पैसा तो इन्वेस्ट करता हूं लेकिन मेरा पैसा क्या SOA में जा रहा है या डीमेट अकाउंट के अंदर? इसके बीच में लोग कंफ्यूज रहते हैं और कमेंट बॉक्स के अंदर ऐसे सवाल भरे पड़े होते हैं। तो मैं आज आपको इसका सिंपल जवाब देने वाला हूं। भारत में जो मेजॉरिटी ऐप्स हैं, मैक्सिमम जो ऐप्स हैं जो म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करवाते हैं, वो आपके पैसे को SOA में ही भेज रहे होते हैं, वो डीमेट अकाउंट में नहीं भेजते हैं। SOA में आपके जो यूनिट्स होते हैं वो AMC और RTA के रिकॉर्ड में होता है। तो ध्यान रखना है, यहां पे ऐप अगर बंद हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। डीमेट अकाउंट की नीड नहीं होती है म्यूचुअल फंड के अंदर, इसको ध्यान रखना है। डीमेट अकाउंट की नीड नहीं होती है। जो भी आपको बोल रहा है कि डीमेट अकाउंट की नीड होती है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, वो शायद डीमेट अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपसे ये बात बोल रहा हो। लेकिन अभी ग्रो क्या कर रहा है ना कि ये दोनों का ऑप्शन लेके आ चुका है। मतलब वहां पे आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको SOA के थ्रू जाना है या डीमेट अकाउंट के थ्रू। तो अगर आप कंफ्यूज है इन दोनों के बीच में या गलती से अगर आपने डीमेट अकाउंट के थ्रू ही पैसा इन्वेस्ट कर दिया है तो यहां पे इसको चेक करने का बहुत बेहतरीन ऑप्शन है जिसका नाम है म्यूचुअल फंड सेंट्रल। तो अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर थोड़ा भी सीरियस है तो आपको इसके बारे में जरूर जानना चाहिए। देखिए म्यूचुअल फंड सेंट्रल को लॉन्च किया था कैम्स और फिनटेक, दोनों मिलकर लॉन्च किया था म्यूचुअल फंड सेंट्रल को। इसको लॉन्च करने का सिंपल पर्पस था कि आप जहां भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिस भी ऐप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उन सभी होल्डिंग को आप एक जगह चेक कर पाए। आप यहां से रिडेम्पशन रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड सेंट्रल को अगर आप यूज करते हैं तो आप पोर्टफोलियो देख सकते हैं, आप अपने SIP को मैनेज कर सकते हैं, स्टेटमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और रिडेम्पशन रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं। मतलब अगर आप जिस भी ऐप के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या पहले का अगर आप किसी ऐप के अंदर इन्वेस्टमेंट करके भूल चुके हैं और आपको उस पैसे को निकालना है तो आप सीधा म्यूचुअल फंड सेंट्रल पे जाइए, अपने पैन को अपलोड करिए, पैन डालते ही, पैन नंबर डालते ही आपका सारा का सारा इन्वेस्टमेंट वहां पे दिखाना स्टार्ट कर देगा। जो आपका इन्वेस्टमेंट SOA के अंदर है, डीमेट अकाउंट के अंदर है, सब कुछ वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पे सवाल निकल के आ रहा है क्या म्यूचुअल फंड सेंट्रल को ही रखना चाहिए केवल? तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल नहीं। केवल म्यूचुअल फंड सेंट्रल को रखना गलत हो सकता है, आप अच्छे से रिसर्च नहीं कर पाएंगे। म्यूचुअल फंड सेंट्रल के अंदर आप पता लगा पाएंगे कि आपका पैसा कितना कहां पे इन्वेस्ट है। तो चलिए बात करते हैं उन एप्स के बारे में जिसको मैंने पर्सनली यूज किया है और यूज करने के बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से इन्वेस्टर के लिए कौन सा ऐप बेस्ट होने वाला है। तो पहले बात करते हैं सबसे पॉपुलर ऐप के बारे में जिसका नाम है ग्रो। अब देखिए ग्रो बनाया गया है बिगिनर्स इन्वेस्टर के लिए, जो बिल्कुल बिगिनर है, जिसको बिल्कुल पता नहीं है कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना होता है म्यूचुअल फंड के अंदर, स्टॉक्स के अंदर,
उसके लिए परफेक्ट ऑप्शन है ग्रो। ग्रो का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है इसकी यूआई। अगर आपको म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना है इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है, आपको XIR के बारे में, CAGR के बारे में, बीटा के बारे में, अल्फा के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो ग्रो आपके लिए Amazon शॉपिंग जितना सिंपल बना देता है। यहाँ पे आपके लिए डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का ऑप्शन है, IPO का ऑप्शन है, ETF का ऑप्शन है, पोर्टफोलियो को ट्रैक करने का ऑप्शन है। मतलब अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कैसे पैसा इन्वेस्ट करना होता है तो आपके लिए ग्रो सबसे बेस्ट है। लेकिन ग्रो उनके लिए नहीं बना हुआ है जो एडवांस लेवल की पोर्टफोलियो ट्रैकिंग करना चाहते हैं, पोर्टफोलियो को डिटेल में एनालाइज करना चाहते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो का ओवरलैपिंग कितना है, मेरा पोर्टफोलियो किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या बदलाव करना चाहिए, कितना रिस्क है पोर्टफोलियो के अंदर। ये अगर आपको पता करना है तो ग्रो आपके लिए नहीं बना हुआ है। अब बात करते हैं दूसरे ऐप के बारे में जिसका नाम है IND मनी। IND मनी को मैं खुद यूज करता हूं, ये डेटा लवर्स के लिए सबसे परफेक्ट ऐप है। IND मनी सिर्फ एक इन्वेस्टिंग ऐप नहीं है, ये पर्सनल फाइनेंस डैशबोर्ड है। मतलब यहां पे आप जहां भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर, स्टॉक्स के अंदर, EPF के अंदर, PPF के अंदर, फिक्स्ड इनकम के अंदर, कहीं भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आप यहां पे सारे इन्वेस्टमेंट को एक जगह ट्रैक कर पाते हैं। मतलब आपका आज के टाइम में जितना भी नेटवर्थ है, पूरे के पूरे नेटवर्थ को आप IND मनी के ऊपर देख सकते हैं कि बैंक के अंदर कितना पैसा है, कितना मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, सब कुछ आप यहां पे ट्रैक कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर एक बहुत ही यूनिक फीचर मिलता है कि आप इंडिया में बैठे बैठे अमेरिकन स्टॉक्स के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं IND मनी के थ्रू। तो IND मनी बिगिनर्स के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो बहुत जगह पैसा इन्वेस्ट करते हैं और एक जगह अपने सारे इन्वेस्टमेंट को देखना चाहते हैं। अब बात करते हैं जेरोधा कॉइन के बारे में। जेरोधा कॉइन भी इन्वेस्टिंग के पर्पस से बनाया गया था। आप इसके अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत आसानी से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका जो UI है वो ग्रो जितना आसान नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे आप अच्छे से रिसर्च नहीं कर पाएंगे अपने पोर्टफोलियो को। जेरोधा कॉइन उनके लिए परफेक्ट है जो जेरोधा इकोसिस्टम में रहना चाहते हैं, जो पहले से जेरोधा काइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए जेरोधा कॉइन ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा फिट बैठ जाता है। इसके अंदर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का ऑप्शन होता है, आप SIP कर सकते हैं, बहुत सारे आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने के। अब बात करते हैं उस ऐप के बारे में जिसको मैं अपने पोर्टफोलियो को एनालाइज करने के लिए रखा हुआ हूं, जिसका नाम है रूपीजी। रूपीजी एक बिगिनर्स के लिए भी है और एक एडवांस इन्वेस्टर के लिए भी है। बिगिनर्स के लिए क्यों है मैं आपको बता देता हूं। रूपीजी के अंदर एक म्यूचुअल फंड लैब का सेक्शन है। म्यूचुअल फंड लैब के अंदर आपको बना बनाया पोर्टफोलियो मिल जाता है कि अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए कौन सा पोर्टफोलियो सही रहेगा, अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए कौन सा पोर्टफोलियो सही रहेगा। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप ऑलरेडी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो पोर्टफोलियो को भी ट्रैक कर पाएंगे कि पोर्टफोलियो में क्या बदलाव करने की जरूरत है, आपके पोर्टफोलियो का ओवरलैपिंग कितना है। सिंपल यहाँ पे अपने म्यूचुअल फंड सेक्शन में जाना है, वहां पे आप जिस भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको सिंपल ऐड करिए। ऐड करने के बाद ये आपको ऑटोमेटिक बता देगा कि आपके पोर्टफोलियो का ओवरलैपिंग कितना है, रिस्क कितना है, कि आपका पोर्टफोलियो निफ्टी 50 को बीट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। इन सब चीजों के बारे में जानना एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक नया फीचर आया हुआ है कि आप अपने गोल के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आपको बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, शादी के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, गाड़ी के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, या किसी और स्पेसिफिक गोल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, यहां पे आप गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। मतलब गोल के अकॉर्डिंग पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपको रिकमेंड भी कर देगा कि आपके गोल के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है। तो मेरे हिसाब से ये ऐप सबके लिए बेस्ट है, एक बिगिनर्स के लिए भी और एक एडवांस इन्वेस्टर के लिए भी। तो अपने पोर्टफोलियो को यहाँ पे सिंपल एक्सपोर्ट करना है और एक्सपोर्ट करके पता लगाइए कि आपके पोर्टफोलियो में क्या चेंज करने की जरूरत है। कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको रूपीजी का लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके डाउनलोड करिए और डाउनलोड करने के बाद म्यूचुअल फंड लैब सेक्शन में जाइए और अपने पोर्टफोलियो का ओवरलैपिंग परसेंटेज जरूर चेक करिए, वो 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं इस पूरे वीडियो के कंक्लूजन के बारे में। तो अगर आप एक बिगिनर इन्वेस्टर हैं, आपको बिल्कुल पता नहीं है कि कैसे पैसा इन्वेस्ट करना होता है, कहां पे इन्वेस्ट किया जाए, तो आपके लिए ग्रो सबसे बेस्ट है। अगर आप एक ऐसे टाइप के इन्वेस्टर हैं जो बहुत जगह पैसा इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स के अंदर भी, म्यूचुअल फंड के अंदर भी, EPF के अंदर भी, PPF के अंदर भी, फिक्स्ड इनकम के अंदर भी, अगर आप अपने पूरे नेटवर्थ को एक जगह देखना चाहते हैं तो IND मनी आपके लिए सबसे बेस्ट है। अगर आप जेरोधा इकोसिस्टम में रह के पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए जेरोधा कॉइन बेस्ट है। लेकिन अगर आप एक ऐसे टाइप के इन्वेस्टर हैं जो अपने लिए बना बनाया पोर्टफोलियो चाहते हैं या अपने पोर्टफोलियो को डीप में रिसर्च करना चाहते हैं तो आपके लिए रूपीजी सबसे ज्यादा बेस्ट है। तो मैंने इन सभी एप्स को पर्सनली यूज किया है, तब जाके मैं आपको बता पा रहा हूं। IND मनी और रूपीजी ये दोनों मेरे लिए सबसे बेस्ट ऐप होता है। IND मनी के अंदर मैं अपने सारे इन्वेस्टमेंट को ट्रैक कर पाता हूं एंड रूपीजी के अंदर मैं जो म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता हूं उसको डिटेल में रिव्यू कर पाता हूं, अपने पोर्टफोलियो का रिस्क चेक कर पाता हूं, ओवरलैपिंग चेक कर पाता हूं। आई होप आपको इस पूरे वीडियो के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ भी सीखने को मिला, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके लिए रेगुलर बेसिस पे आती रहती हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर, अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।